चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बिहार शिक्षक भर्ती 1 to 5 लेवल का जो आप लोग का टीचर वैकेंसी है, जो बिहार का शिक्षक भर्ती 1 to 5 है, उसके बारे में आज दोस्तों हम जिक्र करेंगे। उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए हैं, जो विभाज्यता का नियम। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि विभाज्यता का नियम यानी विभाज्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है आप लोग का एग्जाम में, उसको आप आसानी से कर पाएँ, उसी पे बेस्ड हम ये टॉपिक लेकर के आए हैं। और ये दोस्तों टॉपिक आप लोग का बिहार शिक्षक भर्ती अगर आप 1 to 5 के लिए आप फॉर्म फिल किए हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ हम कौन सा वीडियो लेकर के किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले भी हम जो है बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग का सिलेबस से रिलेटेड हो गया, फिर किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सिलेबस जो बीपीएससी सिलेबस है उसको बहुत डिटेल में नहीं दिया, एक सटीक में दे दिया है। तो दोस्तों, हम जो पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसका एक डिटेल सिलेबस हम आप लोग को चैनल पर देने का पूरा प्रयास किए हैं और दिए हैं। जिस भी टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो हम उसको आप लोग के सिलेबस में वहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। तो दोस्तों, जो दोस्त हमारे उस वीडियो को नहीं देखें, जो सिलेबस का वीडियो है और इसके पहले भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती से। तो जो दोस्त हमारे उस वीडियो को नहीं देखें तो जा करके चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इंटरेस्टिंग के साथ साथ पिछले प्रीवियस ईयर में देखा गया है, हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखे हैं कि विभाज्यता के नियम से अक्सर क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 10 से 15 सेकंड लगना होता है, लेकिन हम उसमें 1 से 2 मिनट का समय गंवा देते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए किसी भी संख्या को लिखने के लिए ब्लूस लिख देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमको 10 अंकों का प्रयोग करना होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 9 तक। ठीक है, हो गया ना। 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक टोटल हो गए। तो दोस्तों, इन्हीं 10 अंकों से, ये जो 0 से लेकर के 9 तक की जो टोटल 9 अंक होते हैं, इन्हीं 9 अंकों से हम सभी संख्याओं को बनाते हैं। चाहे वो संख्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी संख्याओं को हम बनाते हैं। तो इसी 0 से लेकर के 9 तक टोटल जो 10 अंक होते हैं, इन्हीं 10 अंकों से हम संख्या बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कोई संख्या बना दिए कि 9345। अब ये देखिए एक संख्या है। ठीक, एक संख्या है, लेकिन ये कितने अंकों से बना है? 4 अंकों से बना है। 9, 3, 4, 5, यहाँ पे 4 अंक प्रयोग हुए हैं। कितने अंक? यहाँ पे 4 अंक प्रयोग हुए हैं। इन्हीं 4 अंकों से ये पूरी की पूरी संख्या बनी हुई है। इतना क्लियर हुआ आपको लोग? तो इसी तरह से किसी भी संख्या को हम बनाते हैं, जैसे 9, 3, 7, 5, 6, 4। ठीक, इतनी बड़ी संख्या देखिए बन गई, लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो इन्हीं 10 अंकों का ही प्रयोग यहाँ पे हुआ है। दोस्तों, हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, आप लोग का बहुत हाई लेवल से नहीं चलेंगे, क्योंकि बीपीएससी के लेवल को हम जानते हैं। जो 1 to 5 का जो शिक्षक भर्ती होता है, प्राइमरी लेवल का आप लोग का, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें हम जानते हैं कि किस टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से। तो उससे रिलेट करके हम जो भी क्वेश्चन आता है उस तरह से, उसी बेस पे हम क्वेश्चन को आप लोग का बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इन 10 अंकों को, जो 0 से लेकर के 9 तक के टोटल जो 10 अंक होते हैं, इन्हीं से हम संख्या को बनाते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आएगा कि किसी भी संख्या को बनाते समय हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। अब जो है संख्या किस रूप में एग्जाम में आता है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया कि चाहे वो छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, इससे भी बड़ी संख्या हो, उसमें हम इन्हीं 10 अंकों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, तो क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह से पूछता है कि जैसे 8, 3, 5,
4 7, ठीक है, एक संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर हम 4 यहाँ पे लिख दें तो 4 एक अंक है, लेकिन अगर सबको मिला करके लिख दिया जाए तो एक संख्या बन जाता है। अब पूछता है कि इस संख्या, ये जो संख्या टोटल दिया गया, इसमें जो पहले का है इसका 7 में अगर पूछा जाए तो 7 की यहाँ पे वैल्यू क्या है, तो 7 को यहाँ पे 7 गुणे 1 लिखेंगे अर्थात 7। 4 को यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 गुणे ये देखिए 10, क्योंकि 4 दोस्तों देखिए इकाई और दहाई 10 के स्थान पर है तो 4 दहा में 40। इसी तरह से 5 के स्थान पे 5 गुणे 100, देखिए 1 2। दोस्तों जिस संख्या के बारे में हमको पूछा है उसको लिख करके बाकी आगे जितने भी अंक बच रहे हैं, जितने भी अंक बच रहे हैं उतना 0 लगा करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 है, 3 को हम चाहें तो इसके आगे 1 2 3 3 0 अर्थात 1000 से हम गुणा कर सकते हैं और ये हो जाएगा 3000। और या तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख करके उसके बाद आगे 3 अंक बच रहा, 3 अंक इसके आगे 3 0 लगा देंगे, ठीक है। ये आप लोग का वैल्यू हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से इसको, जैसे कि इसको आप जानते हैं कि इसको कहते हैं स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। अब एग्जाम में इस समय क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है कि पूछ लेगा इसमें कि जैसे इसी तरह से कोई संख्या दे करके आप लोग का पूछ लेगा कि 3 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर क्या होता है या योगफल क्या होता है। तब आप कैसे निकालेंगे कि जैसे यहाँ पे इसी को हम लिख देते हैं 3 5 4 7, ठीक, समझ में आ रहा। तो देखिए 8 3 5 मतलब 83,547। इसमें अगर पूछ लें कि इस 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 लिख करके इसके आगे जितने भी अंक बच रहे हैं उतना 0 यहाँ पे लगा दीजिए, तो हो गया 3000। अब पूछ ले कि स्थानीय मान एवं जातीय मान, तो स्थानीय मान का मतलब आप इसको तो निकाल लिए स्थानीय मान को, लेकिन जातीय मान क्या होता है। तो दोस्तों जिसके बारे में पूछा हुआ है उसी संख्या को, मतलब इसका यहाँ पे वैल्यू क्या है उसी को यहाँ पे लिख देते हैं। तो 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान जो होगा वो जातीय मान हो जाएगा 3, ठीक है। मतलब जिसके बारे में पूछा है वो अपने आप में स्वयं वो संख्या उसका जातीय मान हो जाता है। तो अगर इसका योगफल पूछा है तो आप इस तरह से लिख देंगे 3003। और ऑप्शन में आप लोग का इसी तरह से देगा कि 303 3003, और उसके बाद इसमें से एक घटा करके 2997 भी दे देगा, 3 माइनस करके, और इस तरह से नन ऑफ दी। इस तरह से दोस्तों 4 क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में आप लोग का। लेकिन ये आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जैसे अगर जिसका स्थानीय मान पूछा है तो स्थानीय मान तो आप जानते हैं बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और मामला फंसता है कि वास्तविक मान, जातीय मान और वास्तविक मान। दोस्तों इसी जातीय मान को वास्तविक मान भी कहते हैं और इसी को स्थानीय मान भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है, इसको निकालते कैसे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम इसको कैसे करते हैं। तो दोस्तों चलिए इस पर छोटा सा एक फोकस हम डाले हैं। अब आइए जो हमारा मेन टॉपिक है विभाज्यता का नियम। क्या टॉपिक है, विभाज्यता का नियम। कि हम अगर विभाज्यता का नियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो हम इसको लगाते कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 2 से विभाज्य होने का नियम, 2 से विभाज्य होने का नियम। और फिर यहीं पे देखते हैं 3 से विभाज्य होने का नियम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। 2 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि अगर संख्या के अंत में कोई भी संख्या दिया गया है उसके अंत में अगर 0, अंत में अगर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 6 और 8, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 दिया है, 2 दिया है, 4 6 8 इस तरह से अगर कोई दिया गया है तो हम वहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। जैसे 640 हम यहाँ लिख दिए, इसके देखिए लास्ट में 0 है। फिर यहाँ पे जैसे 722 लिख दिए, इसके लास्ट में देखिए 2 है। उसी तरह जैसे 954 इसके लास्ट में देखिए 4 है, ये भी 2 से विभाज्य है। उसी तरह से
36 लिख दें। इसके लास्ट में देखिए 6 है। उसी तरह से एक संख्या ले लीजिए आप 748, इसके लास्ट में देखिए 8 है। और 2 से विभाज्यता का नियम यही दोस्तों कहता है कि 2 से विभाज्य होने का नियम यही है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 दिया हो, 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो और 8 दिया हो, इस प्रकार का अगर कोई अंक दिया होता है किसी भी संख्या के अंत में, तो वो तुरंत समझिए कि वो 2 से विभाज्य होने का नियम, अर्थात तो 2 से विभाज्य पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का जो योग होता है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, जो अंक दिया रहता है, जो संख्या है, सभी संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक मिनट, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए। जैसे इस तरह देखिए 5354434। ठीक है, इस तरह से कोई एक संख्या दिया गया आप लोग का, और ये पूछ लिया कि 3 से विभाज्यता का नियम, अर्थात ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। दोस्तों जो एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, इसी तरह से 4 ऑप्शन दे देगा और उससे पूछ लेगा निम्नलिखित में से 3 से विभाज्य है, तो 3 से सब, तो आप करते क्या है कि सभी में भाग देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस तरह से आप लोग को नहीं करना, क्योंकि इसमें टाइम का आप लोग का टाइम लॉस होगा और क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा, गलत होने की संभावना मैक्सिमम इसमें बनी रहती है। तब हम इसमें करेंगे कि क्या, यहाँ पे देखिए विभाज्यता का 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग, क्या है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो इन सभी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे 5 है, 5 + 3 + 5 + 4 + 3 + 4, और इन सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 8, 5 13, 13 4 17, 3 20, 4 24। अब इन 24 को जब 3 से काटेंगे, देखिए 3 8 24 से पूरी तरह से कट जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्या दी गई है ये 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, उसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेते हैं आप लोग के बीच में। जैसे देखिए इस तरह से, ठीक है, 83 54 8354। ठीक, तो इसमें जो है अगर हम कह दें कि ये संख्या लास्ट में देखिए 3 है भी नहीं। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, जो एग्जाम में देता है इसी तरह से दे देता है, और 3 ऑप्शन में आप लोग का लास्ट में 3 3 दे देता है। लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि अगर संख्या के अंत में 3 आए तभी वो 3 से विभाज्य होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रूल क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए कि 8 + 3 + 5 + 4, इन सबको जब जोड़ेंगे तो 8 3 11 5 16, 16 और 4 20, यहाँ पे कर लीजिए 5, यहाँ पे क्या कर लीजिए 5, तो ये हो जाएगा 8 3 11, 11 5 16, 16 4 20 1 21। अब इस 21 को जब 3 से भाग देंगे, देखिए 3 7 21, अर्थात 3 से वो पूरी तरह से कट जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों 3 से विभाज्य होने का नियम। 2 से विभाज्य होने का नियम आप समझ गए कि अगर किसी भी संख्या के अंत में अंतिम अंक उसका 0 हो, 2 हो, 4 6 8 इस तरह से हो, 2 से विभाज्य होने का नियम है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग, जितनी भी बड़ी संख्या दी गई, चाहे वो छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, सभी अंकों का योग आपका 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन कौन से वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए 3 से विभाज्य होने का नियम, 3 से विभाज्य होने का नियम। फिर यहीं पे हम समझ लेते हैं कि 5 से, किससे? 5 से विभाज्य होने का नियम।
5 से विभाज्य होने का नियम। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद चलिए यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं, या तो यहीं पे एक और लिख देते हैं कि 6 से, ठीक, किससे, 6 से या 8 से, देखिए 8 से विभाज्य होने का नियम। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब देखिए इसमें समझते हैं हम, आइए देखिए इसमें होता क्या है कि 4 से विभाज्य होने का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंक, कौन सा, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। विभाज्य होने का मतलब है कि कट जाना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, इसका मतलब कट जाना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ देखिए, अब इसमें 4 से विभाज्य होने का नियम कहता है क्या है कि अंतिम 2 अंक, कौन सा, अंतिम जो 2 अंक है, ये लास्ट का जो 2 अंक है ये 4 से कटना चाहिए, अर्थात 4 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से अगर विभाज्य हो तो पूरी की पूरी संख्या, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, वो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाज्य होगा। अब इसी में एक और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे यहाँ देखिए, अब ये देखिए लास्ट का इसमें जो 2 अंक है, लास्ट का 2 अंक अगर ये 4 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाज्य होगी, अर्थात 4 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक इसमें का जितनी भी संख्या दी गई हो, चाहे छोटी संख्या हो चाहे वो बहुत बड़ी संख्या हो, तो जितनी भी बड़ी संख्या है उस संख्या अगर अंतिम 2 अंक, हमको केवल देखना है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। ठीक है, अब 5 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है, ठीक है, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए यहाँ कि अगर अंत में किसी भी संख्या के अंत में, दोस्तों हम पूरा नहीं लिख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं उतना आप लोग समझ लीजिएगा, कि किसी भी संख्या के अंत में अगर क्या दिया गया हो 0 और 5 हो, तो आप समझिए कि वो संख्या पूरी तरह से 5 से विभाज्य है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, जैसे 6 3 5 7 0। ठीक है, अब देखिए इसके लास्ट में यहाँ पे क्या दिया गया है, 0, तो हमको इसके पहले की संख्या, पहले के अंक को नहीं देखना है कि इसके पहले क्या दिया गया है, हम इसके लास्ट में देखेंगे। अगर लास्ट में 0 हमारा दिया है या 5 दिया है तो तुरंत हम समझेंगे कि ये 5 से पूरी तरह से विभाज्य है। अब इसमें एक और देखते हैं, जैसे ये देखिए, ठीक है, अब 5 से विभाज्य होने का नियम कहता है क्या है कि इसके अंत में, अंतिम में 5 होना चाहिए, अंतिम में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखिए अंतिम में यहाँ पे 5 है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये पूरी संख्या जो है 5 से विभाज्य है, अर्थात 5 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो दोस्तों। अब देखिए 8 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो। कैसे, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल समझिएगा, दिख रहा है एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे समझिएगा कि जैसे 6 इस तरह से, देखिए कोई इतनी बड़ी संख्या हम ले लिए। अब इसमें जो 8 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक, कौन सा, अंतिम 3 अंक, जो अंतिम का इसमें 3 अंक है, वो अंतिम का 3 अंक जो है वो 8 से कट जाना चाहिए। ठीक है, तो अंतिम अगर 3 अंक 8 से कट जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, वो पूरी की पूरी संख्या आप लोग का 8 से कट जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो दोस्तों। अब हम चलते हैं, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो पिछले प्रीवियस ईयर में भर के क्वेश्चन आता है और उसको बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, और मात्र उसमें 10 से 15 सेकंड लगना होता है, लेकिन हम उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से 2 से 3 मिनट लगा देते हैं, जिसमें हम आप लोग का टाइम लॉस हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 9 से विभाज्य होने का नियम,
9 से विभाज्य होने का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो इसमें 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए, यानी विभाज्य हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें कैसे करें दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का यूपी टेट 2021 का जो क्वेश्चन हुआ था, जो पेपर हुआ था, सॉरी, जो यूपी टेट 2021 का जो आप लोग का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ है कि 9 से विभाज्य होने का नियम क्या है। उसमें 4 ऑप्शन दे दिया था। तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था वो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे, लेकिन कॉन्सेप्ट जिसका नहीं क्लियर था वो जो है दोस्तों क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। बहुत ही ईजी होता है, बहुत सिंपल होता है। तो 9 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है? तो इसमें हम समझेंगे कि सभी अंकों का योग क्या है, कि सभी अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, देखिए इस तरह से, जैसे देखिए दिया 2376, तो इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे 2 3 7 6, तो ये हो जाएगा 2 3 5 7 5 12 6 18। अभी 18 देखिए 9 से विभाज्य है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो 18 को अगर हम 9 से भाग देते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा। उसी तरह से दोस्तों ये तो हो गया आपका पहला। उसी तरह से दूसरा, अगर इस तरह से देखिए, इस तरह से एक संख्या दिया गया है कि 6,07,563, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई संख्या दिया गया है, तो अब देखिए यहाँ पे विभाज्यता का नियम इसमें क्या कहता है कि 9 से विभाज्य होने का नियम इसमें क्या कहता है कि सभी अंकों का योग, अर्थात 6 + 0 + 7 + 5 + 6 + 3, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। और ये 27 9 से विभाज्य है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। 9 से इसको जब भाग देंगे तो 9 × 27, 3 बार में कट जा रहा है। तो दोस्तों इसमें यही आप समझिएगा अच्छे से कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 3 से विभाज्य होने का नियम और 9 से विभाज्य होने का नियम, दोनों का रूल एक ही है। और दोनों कहता क्या है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से या 9 से कट जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से और 9 से कट जाएगी। और अक्सर दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को जो आता है मैक्सिमम वो 8 से या 9 से विभाज्य होने का नियम इसी से आता है। और अगर कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है तो देखते ही आंसर आप मुश्किल से 10 सेकंड नहीं लगेगा, क्वेश्चन को आप टिक करके आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही विभाज्यता का नियम। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।